हाँ भी, राम राम दोस्तों। पहली बार मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि ये हमारी पहली वीडियो है तो ऐसा कुछ हमने बड़ा टॉपिक उठाया नहीं। हम एक नॉर्मल सा टॉपिक उठाया है, नॉर्मल सा डिस्कशन कर रहे हैं कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। पहली बात तो पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल आप निकाल सकते हो, मतलब जिनको पूरा पूरा आप करनी से बाहर लेके आ सकते हो। और अपूर्ण वर्ग संख्याएं वह होती हैं जिनका आप पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, मतलब उनका वर्गमूल किस में आता है, पॉइंटों में आता है। क्लियर। तो सबसे पहली बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो ये कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जो आपके सामने लिखी गई हैं, मतलब 9, 25, 64 और 144। अब देखिए, आपको भी पता है कि 9 को यदि हम क्रैक करेंगे तो वो क्रैक होगा 3 × 3। और करनी का नियम क्या होता है कि अंदर मल्टीपल में जो दो सेम संख्याएं होंगी, एक उनमें से कहाँ आती है, बाहर आती है। तो 2 3 में से एक 3 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। मतलब करनी 9 का बाहर क्या आएगा, 3। और उसके बाद यदि हम बात करें 25 का आएगा अपना क्लियरली कितना, 5। 64 का कितना आएगा हमारा बाहर, 8। और 144 का क्या आएगा, 12। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल बहुत ईजिली हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, 9 का हमें 3 मिल गया, 25 का हमें 5 मिल गया, 64 का हमें 8 मिल गया और 144 का हमें 12 मिल गया। लेकिन वहीं सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, जब वह संख्या पूरा पूरा किसी का वर्ग ना हो। जैसे मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन प्लेस किए हैं कि 11, 35 और 47 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, मतलब इन्हें बोलते हैं अपूर्ण वर्ग संख्याएं। अब देखिए, इनको करनी से बाहर निकालना है तो आंसर आपका आएगा पॉइंटों में सबसे पहली बात। तो देखिए, हमारे जो आज की ट्रिक है उसमें सबसे पहली बात हम तीनों का फाइंड आउट करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन प्लेस करेंगे जिनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले देखिए कि करनी में 11। अब यहाँ आपको क्या करना है कि 11 है, 11 से पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 11 से पहले होती है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या 9, और 11 के बाद हमारी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 16। तो आप चाहे इसको 9 से करो चाहे 16 से करो, तो इसको चाहे 9 में तोड़ो चाहे 16 में तोड़ो, मतलब यदि 11 को हम 9 में तोड़ेंगे तो 9 + 2 लिखा जाएगा। क्लियर। और 16 में तोड़ते तो 16 - 5 लिखा जाता। अब यहाँ देखिए, यदि 11 करनी के अंदर है, यदि 11 करनी के अंदर है तो 9 + 2 भी कहाँ होना चाहिए, करनी के अंदर होना चाहिए। लेकिन जो भी हमारी ट्रिक है, हमें उसमें क्या करना है कि जो प्लस या माइनस से पहले जो संख्या होगी उस पर करनी लगानी है, और प्लस माइनस के बाद जो संख्या होगी उस पर करनी हमको नहीं लगानी है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात 9 पर करनी आएगी सिंबल से पहले, और सिंबल के बाद जो भी मान होगा उस पर करनी हमें नहीं रखनी है। वैसे ऐसा मैथ में कोई रूल नहीं होता, यदि आप क्रैक करते हो तो 9 + 2 पर ही करनी आती है मैथ में। लेकिन हमारी ट्रिक क्या है, प्लस माइनस से पहले आपको करनी लगानी है और प्लस माइनस के बाद आपको करनी नहीं लगानी है। मतलब यदि इसे हम 16 - 5 में तोड़ते तो -5 पर आपको करनी नहीं रखनी थी, और वैसे ही 9 + 2 में तोड़ा है तो आपको +2 पर करनी नहीं रखनी है। अब देखिए, हमारी ट्रिक का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारी ट्रिक का नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो भी आपका करनी के अंदर मान है उसे बाहर निकालिए। और ये देखिए, ये तो इजीली बाहर आएगा।
आप इसको 16 - 5 में क्रैक करें या 9 + 2 में क्रैक करें, तो 9 भी बाहर आएगा और 16 भी कहाँ आएगा, बाहर आएगा। उसके बाद हमारा क्या है, प्लस के बाद हमारा क्या मान है, 2। अब यहाँ आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, हमेशा क्या करना है, जो भी आपका करनी से बाहर आया है उसका डबल हमेशा प्लस माइनस की बाद की संख्या के हर में रखें। तो 3 का डबल 6। एक बार दोबारा सुनिए दोस्तों, यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जो भी आपकी करनी से वैल्यू बाहर आई है, करनी से वैल्यू बाहर क्या आई है, हमारी 3 आई है, तो हमेशा आपको क्या करना है, उसका डबल प्लस माइनस के बाद की संख्या के नीचे रखना है। तो 3 का डबल 6। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 1/3 और 3 × 3 9 + 1 10/3, और 10/3 को यदि हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो 3.33, तो ये 3.33। करनी 11 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो हमें लगभग मान कहाँ मिलेगा, 3.33 के आसपास कहीं करनी 11 का मान होगा। अब देखिए नेक्स्ट वहीं दूसरा हम बात करते हैं, √35 करनी 35। तो करनी 35 देखिए, इसको भी आप 25 + 10 में तोड़ सकते हैं, और या इसको तोड़िए 36 - 1 में। तो यहाँ यदि इसको हम क्रैक करें तो हम इसको तोड़ते हैं 36 - 1, और सिंबल से पहले करनी लेनी है और सिंबल के बाद करनी हमें नहीं लेनी है। अब देखिए 36 का आएगा हमारा 6, और माइनस के बाद जो भी मान होगा इसका डबल उसके नीचे रखना, तो 6 का डबल 12। यदि इसे हम सॉल्व करें, 72 में से 1 गया, 71/12। अब इसे आप डिवाइड कर सकते हो कि 71 में 12 का कहाँ तक जाएगा, 60 तक जाएगा 5 टाइम, और उसके बाद बचा 11 मतलब 110, और 110 में 12 का जाएगा 9 टाइम 108 तक, फिर बचा 2 और 0 20, 20 में 12 का 1 टाइम। तो यहाँ हमारा करनी 35 का हमें क्या मिला, 5.91। तो करनी 35 का मान हमारा हो गया 5.91। अब यहाँ भी देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरी परफेक्ट वैल्यू हमारी 5.91 आएगी। यहाँ हमें हमेशा आंसर कहाँ मिलता है, आसपास मिलता है, मतलब करनी 35 का मान कहाँ होगा, 5.91 के पास होगा। वहीं तीसरे की ओर बढ़ते हैं, करनी 47 √47। तो √47 को देखिए आप क्रैक कर लो कि 36 + 11, इसको आप तोड़ सकते थे 49 - 2 में भी आप इसको क्रैक कर सकते थे, लेकिन इस बार हम थोड़ा बड़ा मान ले रहे हैं, जैसे +2 -1 छोटे छोटे मान थे, और इस बार हमने एडिशन में कितना ले लिया, 11। अब यहाँ देखिए करनी कहाँ आएगी, प्लस से माइनस से पहले, प्लस माइनस के बाद कभी भी करनी नहीं लगानी। तो यहाँ देखिए 36 का आएगा 6 + 11। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमेशा क्या करना है, जो भी करनी से बाहर आएगा उसका डबल हमेशा कहाँ प्लेस करना, प्लस माइनस के सिंबल के बाद वाली संख्या के नीचे। तो 6 का डबल 12। और एक आपको थोड़ा और बता दूं, कभी कभी मिस्टेक कैसी होगी, जब भी आप डबल प्लेस करो नीचे, तो डबल प्लेस करने के बाद हमेशा नीचे का मान बड़ा होना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखना, जब भी आप डबल प्लेस करोगे हमेशा नीचे का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नीचे का मान बड़ा होगा तभी आपको पॉइंट में वैल्यू मिलेगी। कभी कभी बराबर कर दिया तो आपको पॉइंट में वैल्यू नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ इनका मल्टीपल करेंगे, 72 और 11 83, और 83 को यदि हम 12 से डिवाइड करें तो वही 6 टाइम जाएगा 72 तक, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर वही 11 के पीछे 0, 110 में 12 का जाएगा हमारा 108 तक, और फिर उसके बाद 2 0, फिर एक बार, तो यहाँ हमारा हुआ 6.91। तो क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हो
कि तीनों की हमने पॉइंटिंग वैल्यू निकाल ली और बहुत ईजिली निकाल ली। स्टेप थोड़ा ध्यान देना है कि जो डबल की प्लेसमेंट होती है उस पर थोड़ा फोकस करना, और हमेशा जब डबल प्लेस कर दोगे तो नीचे का मान क्या आएगा, हमेशा आपका बढ़ाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब देखिए इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन हम देते हैं जिसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता सकते हैं। तो आप सबसे पहले नोट करिए √17, इसका आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। √53, इसका बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। और आप लीजिए 78, इनका आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया है तो परफेक्टली आपको राइट आंसर मिलता है। आपके पॉइंट के बाद क्या है 33, तो हो सकता है कि √11 की वैल्यू हो कि 3.42, मतलब 3.42 हो और 3.33 हमें मिला है। तो इसका मतलब है हम आसपास पहुंचते हैं इस ट्रिक से। लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन में देख के एस्टिमेट लगाकर आंसर देने के लिए ये ट्रिक काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। तो इसी ट्रिक को रट लीजिए और रट के आप क्लियरली आंसर दे सकते हो √17, √53 और √78 का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का आपको क्लियरली समझ में आया होगा। एक बात और है कि आज हमने वीडियो में क्या सीखा है कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो यदि इसमें कुछ माइनर मिस्टेक लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कोचिंग के स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं कि इसमें क्या कमियां लगी या उनको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो जो भी कराया है उस पर रायता मत फैलाना, और क्लियरली जो भी सीखते जा रहे हो उसको एक अच्छी कॉपी में नोट करते जाना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है भाई।